A new chapter we will discuss from the subject biology, class 9. The chapter is improvement in food resources. Improvement in food resources. For their existence, all living organisms essentially require food. अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या चाहिए? फूड चाहिए. Early human beings started hunting animals and collected fruits, flowers and roots of the forest plants to meet their food requirements. पहले क्या होता था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हंटिंग करते थे एनिमल्स की, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, फ्लावर्स कलेक्ट करते थे, रूट्स कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट प्लांट्स से अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए. फूड किस लिए ज़रूरी होता है? ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, बॉडी रिपेयर के लिए, और ये बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है डिजीज़ से और प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर डूइंग ऑल लाइफ फंक्शंस. फॉर एग्जांपल फूड सप्लाई करता है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर्स टू आवर बॉडी. एग्जिस्टेंस के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है. पहले टाइम में क्या होता था कि जो ह्यूमन बींग्स होते थे वो हंटिंग करते थे एनिमल्स की, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, फ्लावर्स कलेक्ट करते थे, रूट्स ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स कलेक्ट करते थे अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. फूड की रिक्वायरमेंट किस लिए होती है? ताकि बॉडी की ग्रोथ हो सके, बॉडी की डेवलपमेंट हो सके, उसकी बॉडी की रिपेयरमेंट हो सके, और बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे फ्रॉम डिजीज़, और एनर्जी प्रोवाइड करते थे ताकि हमारी बॉडी की, हमारी लाइफ के जितने भी फंक्शंस हैं वो प्रॉपर वर्क करते रहें. फॉर एग्जांपल जो फूड सप्लाई करता है, प्रोटीन सप्लाई करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर टू आवर बॉडी. तो ये आपने इम्पोर्टेंट लाइन है जो नोट करनी है. Among all the living organisms, only green plants are autotrophs. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स को हम क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं. दे मेक देयर ओन फूड. इनफैक्ट जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे परफॉर्म ए बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी. ये परफॉर्म करते हैं कि बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. इन फोटोसिंथेसिस में क्या होता था कि ये सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करते हैं, और ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कंबाइन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फूड प्रिपेयर करते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट टू ग्रीन प्लांट्स, अगर ग्रीन प्लांट्स के अलावा किसी और की बात करें वो है एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स को बोलते हैं हिट्रोट्रोफ्स, जो डिपेंड करते हैं किसी और के ऊपर. जिनका जो फूड होता है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और अदर एनिमल्स से अपना फूड जो है ऑब्टेन करते हैं. तो ये हमारे पास था ऑटोट्रोफ्स क्या होता है और हिट्रोट्रोफ्स क्या होता है. ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स, जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं. ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं एक बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्या होता है कि सनलाइट की एनर्जी यूज़ की जाती है फूड तैयार करने के लिए. ग्रीन प्लांट्स के अलावा एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स होते हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स को हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो जिनका फूड होता है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है. जो प्लांट्स खाते हैं, जो एनिमल्स एक दूसरे को शिकार करके जो है अपना फूड तैयार करते हैं. प्लांट्स एज फूड आर गिफ्ट ऑफ नेचर. प्लांट्स क्या है? उनका जो फूड है वो क्या है? गिफ्ट ऑफ नेचर टू ह्यूमंस एंड मोस्ट एनिमल्स. इनफैक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज जैसे रूट हो गया, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, दे आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स. एनिमल प्रोड्यूस मिल्क, एग, मीट विच आर आल्सो सप्लीमेंट ऑफ फूड रिक्वायरमेंट्स. तो ये फूड जो है किस तरीके से हमें मिलता है वो हमें दिखाया गया है कि जो प्लांट का जो फूड है वो गिफ्ट है एक ह्यूमंस के लिए. नेचर एक गिफ्ट ऑफ नेचर है ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए. जो प्लांट्स होते हैं उनका जो फूड तैयार होता है वो रूट्स, स्टेम्स, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, उनके जो सीड्स होते हैं उनसे हम ह्यूमंस जो है कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स. और जो एनिमल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मिल्क, एग, मीट एक्सेट्रा विच आर आल्सो सप्लीमेंट ऑफ फूड रिक्वायरमेंट्स. नेक्स्ट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? विद 1.04 बिलियन पीपल आवर कंट्री रैंक्स सेकंड इन द पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ अराउंड द वर्ल्ड. हमारी जो कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड है अराउंड द वर्ल्ड
अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट बाय द ईयर 2020 इंडियन पॉपुलेशन जो राइज हो जाएगी 1.343 बिलियन। टू फीड ए ह्यूज पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन को खाना देने के लिए हमें एटलीस्ट 241 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन करनी पड़ेगी हर साल। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसलिए ज़रूरी है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स की प्रोडक्शन जो है दोनों इंक्रीज करें। इवन इन द पास्ट टू मीट द डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग इंडियन पॉपुलेशन, पास्ट में क्या होता था, हमारी डिमांड्स को मीट करने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कई मेथड्स अडेप्ट किए ताकि जो फूड की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। इसके साथ क्या आया, इसमें रेवोल्यूशन बोलते हैं इसको, जिससे इंडिया को हेल्प किया कि बिकम सेल्फ रेलिएंट, जो नो इंडिपेंडेंट रहे, किसी और कंट्री पे उसके ऊपर डिपेंड ना रहना पाए। तो इसलिए उन्होंने कैसे अपनी फूड प्रोडक्शन जो है इंक्रीज की। दीज रेवोल्यूशन इंक्लूड, ग्रीन रेवोल्यूशन को क्या बोलते हैं, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन को बोलते हैं हाई प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ब्लू रेवोल्यूशन को हम बोलते हैं एनहेंस्ड फिश प्रोडक्शन, और वाइट रेवोल्यूशन को हम बोलते हैं मिल्क प्रोडक्शन। येलो रेवोल्यूशन को हम बोलते हैं ऑयल प्रोडक्शन। अवर साइंटिस्ट आर कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स टू इंक्रीज द पल्स प्रोडक्शन। अब हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो अब इस तरफ एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि जो पल्स प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो सके, उसको हम बोलेंगे गोल्डन रेवोल्यूशन। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है कैन बी डिफाइंड एज एट द एडॉप्शन ऑफ वेरियस फार्मिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स। ऐसे फार्मिंग टेक्निक्स आप अपनाइए, अलग अलग ऐसी प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स अपनाइए ताकि जो हमारी एग्रीकल्चरल यील्ड है वो क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके। इम्प्लीमेंटिंग सच प्रैक्टिस, जब हम इन प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे क्या हेल्प होगा, कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स, तो जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्स है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस, हम अपने एनवायरमेंटल बैलेंस को भी मेंटेन कर सकते हैं। एंड कोपिंग विथ चेंजिंग ह्यूमन नीड्स, क्योंकि टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है कि ह्यूमन की जो नीड्स हैं वो लगातार चेंज हो रही है, उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं। तो ये हमें हेल्प मिलती है अगर हम अपनी वेरियस फार्मिंग टेक्निक्स और प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स उसको मैक्सिमाइज करें ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर यील्ड है वो मैक्सिमाइज हो। उससे हम नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व कर सकते हैं, अपने एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, ह्यूमन नीड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हैंस टू एश्योर सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑफ इंडियन फार्मर्स एंड रिलेटेड इट इज़ नेसेसरी टू अडॉप्ट, इसलिए ज़रूरी है कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करें ताकि मिक्सड फार्मिंग, जिस ये अलग अलग मेथड हैं एग्रीकल्चर के, मिक्सड फार्मिंग हो गई, क्रॉप रोटेशन करना, इंटरक्रॉपिंग करना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर भी। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग फार्मिंग टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपनी एग्रीकल्चरल यील्ड जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। फार्मिंग होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हार्नेसिंग सोलर एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक प्रोड्यूस। ये क्या होता है? ये प्रोसेस होता है सोलर एनर्जी, सनलाइट को यूज़ करके, उसको हार्नेस करके फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक प्रोड्यूस, ताकि हमारी एग्रीकल्चर यील्ड जो है वो इंक्रीज हो सके। कंजर्वेशन क्या होता है? केयरफुल यूटिलाइजेशन, प्रिजर्व करना, स्टोर करना, रिस्टोरेशन करनी ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द रिसोर्सेज, उसको हम बोलते हैं कंजर्व करना, मतलब स्टोर करना। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर क्या होता है? इम्प्लाइज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर विद अदर फॉर्म्स सच एज पीसीकल्चर, फिश कल्चर, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्कवॉर्म कल्चर बोलते हैं उसको, पोल्ट्री मतलब फार्मिंग, पिगरी, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री। तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर का मतलब होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मतलब अलग अलग टेक्निक्स, मतलब जो फार्मिंग हम कर रहे हैं वो अलग अलग मटेरियल की फार्मिंग कर रहे हैं। जैसे कि किसी में हम फिश कल्चर हो गया, एक में बी कीपिंग हो गया, एक्वा कल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, पिजरी हो गया, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट एडवांटेजेस है अचीव द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स एंड कंट्रोल्स।
अगर हम अलग अलग फार्मिंग मेथड्स अपनाएंगे, अलग अलग टेक्निक्स अपनाएंगे, तो इससे ये होगा कि एक तो हमारा एनवायरनमेंट जो है कंट्रोल में रहेगा, नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल एंड कंट्रोल वो हम अचीव कर सकते हैं। प्रोटेक्ट द रीन्यू सॉइल फर्टिलिटी एंड नेचुरल रिसोर्स बेस। इससे क्या होगा कि हम जो सॉइल फर्टिलिटी होती है, कि जो मिट्टी है, जो सॉइल है वो कितनी उपजाऊ है, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो खराब ना हो। एंड द नेचुरल रिसोर्स बेस, ऑप्टिमाइज द मैनेजमेंट एंड द यूज़ ऑफ फार्म रिसोर्सेज। हमने एक मैनेजमेंट बनानी पड़ेगी ताकि जो रिसोर्सेज है, फार्म रिसोर्सेज है, उनका प्रॉपर यूज़ हो सके। रिड्यूस द यूज़ ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका जो यूज़ है हमें कम करना है। एंड परचेज प्रोडक्शन इनपुट्स, प्रोवाइड्स एन एडिक्वेट एंड डिपेंडेबल फॉर्म ऑफ इनकम। इससे क्या होगी, अगर एग्रीकल्चरल मैक्सिमाइज होगी, इंक्रीज उसकी यील्ड जो है इंक्रीज होगी, तो प्रॉफिट भी होगा, इनकम भी बनेगी। प्रमोट अपॉर्चुनिटीज़ फैमिली फार्मिंग एंड फार्म कम्युनिटीज़, आपको अपनी फैमिली में अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि फैमिली फार्मिंग हो और फार्म कम्युनिटीज़ बने, एक ग्रुप बने फार्मिंग कम्युनिटी का, जिसमें सभी लोग जो है ग्रुप बनाकर फार्मिंग कर सकें। What is organic farming? Organic farming क्या होता है? In the practice of raising crops which have not been polluted with the use of manures, biofertilizers and biopesticides. It is the practice of raising crops which have not been polluted. आपने ऐसी crops raise करनी है जो polluted ना हो manures का use करके, biofertilizers का use करके या biopesticides का use करके। Instead, healthy cropping systems that provide optimum nutrients to plants and keeps the pests as well as weeds under controls are used. अगर आप healthy cropping करते हो तो उससे एक तो आपको न्यूट्रिएंट्स बहुत मिलेंगे प्लांट्स से, और जो पेस्ट्स होंगे, पेस्टिसाइड्स होंगे और वीडिसाइड्स होंगे, उनको आप दूर रख सकते हो, उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? देयर इज लिटिल और नो यूज़ ऑफ केमिकल, जिसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं होता, यह बहुत कम होता है। फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स, यूज़ ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स, इनका जो यूज़ होता है बहुत कम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता। देयर इज़ नो टॉक्सिसिटी ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, सॉइल, वाटर और एयर। देयर इज़ नो टॉक्सिसिटी पॉल्यूशन की वजह से, देयर इज़ नो टॉक्सिसिटी ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, सॉइल, वाटर और एयर। किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी भी नहीं होती पॉल्यूशन की वजह से। ऑर्गेनिक वेस्ट आर रिसाइकल्ड इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर। जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं इंक्लूड्स द नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड मिनरल सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं? सोल्यूबलाइज कर देते हैं। सोल्यूबलाइज्ड मीन्स उनको डिजोल्व कर देते हैं। Biopeστicides जो होते हैं आर ऑर्गेनिजम्स और देयर एक्सट्रैक्ट्स विच रिपेल और किल वीड्स, इंसेक्ट्स एंड अदर पेस्ट्स। जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं, अगर हम उसके ऊपर क्रॉप पे यूज़ करेंगे केमिकल, तो वो क्या करेगा? जो वीड्स होते हैं उसको मार देगा, इंसेक्ट्स को भी किल कर देगा और अदर पेस्टिसाइड्स को भी ख़त्म कर देगा। जो नीम लीव्स होते हैं, दे आर ऑफन यूज्ड इन ग्रेन स्टोरेज एज बायोपेस्टिसाइड्स। अब जो नीम के पत्ते होते हैं उनको यूज़ करते हैं ग्रेन स्टोरेज में एज बायोपेस्टिसाइड्स। हेल्थी क्रॉपिंग इंक्लूड्स, हेल्थी क्रॉपिंग में कौन सी मिक्स टेक्निक यूज़ होती है? मिक्स्ड क्रॉपिंग यूज़ होती है, इंटर क्रॉपिंग टेक्निक यूज़ होती है और क्रॉप रोटेशन टेक्निक यूज़ होती है। ये जो क्रॉपिंग सिस्टम होते हैं ये हेल्प करते हैं कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड वीड्स। एडवांटेजेस क्या होती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के? ये प्रिवेंट करते हैं पोल्यूशन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, पोल्यूशन को प्रिवेंट करते हैं। फार्म वेस्ट और रिसाइकल, जो फार्म के वेस्ट होते हैं वो रिसाइकल होते हैं। फूड ऑब्टेन्ड होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से, और वो जो फूड ऑब्टेन्ड होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से वो पेस्टिसाइड्स फ्री होते हैं और उनके ऊपर कोई केमिकल भी नहीं होता। ऑर्गेनिक फार्मिंग मेंटेन्स द सॉइल हेल्थ, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। क्रॉपिंग सिस्टम जो होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, वो कीप करती है इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड वीड्स अंडर चेक। तो वो चेक करते हैं कि कोई पेस्टिसाइड्स या वीडिसाइड्स तो नहीं है, तो उसको वो अलग रखते हैं, दूर रखते हैं अपने आप से।